Dear listeners, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में इस समय मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना आप ध्यान देते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, कितना समझ में आता है, ये आप पर डिपेंड करता है। कई वीडियो बन चुके हैं हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने पर, और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जितने टेंसों में पैसिव वॉइस बनती है, आप जानते ही हैं कि कुल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। उनमें से पास्ट परफेक्ट टेंस भी एक टेंस है। जितने परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, इन तीनों टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो अब देखिए, वही पहला सवाल कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाएं अलग होती हैं। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स या सहायक क्रियाएं या ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग होती हैं, और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब्स अलग होती हैं। तो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या, वर्ब ही समझ लीजिए, वर्ब्स नहीं, वर्ब। केवल हैड एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है और पैसिव वॉइस की अलग होती है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ये भी वर्ब ही है, हैड बीन। बहुत आसान है। एक सहायक क्रिया है एक्टिव वॉइस की और एक सहायक क्रिया है पैसिव वॉइस की। नियम सब वही है। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए थर्ड फॉर्म ढूंढना नहीं, और कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाते हैं। विशेष नियम यही है। बाई का प्रयोग करते हैं अधिकांश वाक्यों में, और टेंस से संबंधित सहायक क्रिया लगाते हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया लगाएंगे। तो देखिए, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही हैड हर्ड दिस न्यूज, ही हैड हर्ड दिस न्यूज, यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए, ही है तो ही है सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है। हैड एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। हर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दिस न्यूज ये है ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह सेट करते हैं, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह सेट करते हैं। लेकिन ये स्थान बदलने के साथ साथ इनके रूप भी बदलते हैं। अगर नाउन है तो स्थान ही बदलेगा, अगर प्रोनाउन है तो स्थान भी बदलेगा और रूप भी बदलेगा। अब यहाँ दिस न्यूज है, ये नाउन है, न्यूज नाउन है, तो नाउन का स्थान बदलेगा। जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ हम दिस न्यूज ले आएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं,
कि जैसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होता है ठीक वैसे ही हम शुरू करते हैं। अगर कर्ता लिखा है तो कर्ता से शुरू करते हैं, तो कर्ता बदल करके हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्ता में बदल जाता है। तो दिस न्यूज ये सब्जेक्ट हो गया। चूँकि हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, इसका मतलब दिस न्यूज हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हैड है सहायक क्रिया, तो हम ये एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है, इसके बाद हम पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन। अब हर्ड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी पैसिव वॉइस में भी थर्ड ही फॉर्म लगाई जाती है। दिस न्यूज हैड बीन हर्ड। अब दिस न्यूज ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह हमारा सब्जेक्ट आएगा ही। तो ही चूँकि प्रोनाउन है, इसलिए इसका स्थान बदलेगा और रूप भी बदलेगा। तो ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ऑब्जेक्ट रूप में ही लिखा जाएगा। तो हिम लेकिन बाई के साथ लगाएंगे हम, हिम बाई हिम, और फुल स्टॉप यहाँ पर है तो फुल स्टॉप हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए, ही हैड हर्ड दिस न्यूज, तो दिस न्यूज हैड बीन हर्ड बाई हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो अब देखिए, अगर इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो ही हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज। अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो बात वही है, कर्ता पहले लिखा है, ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। तो दिस न्यूज से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे, दिस न्यूज, दिस न्यूज। अब हैड बीन सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की है, पैसिव वॉइस की है, और हैड सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की है। तो पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया ही लगानी पड़ेगी। लेकिन ये नॉट आ गया है तो इसको हम हैड और बीन के बीच में लगाएंगे। तो सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। हर्ड थर्ड फॉर्म है तो हर्ड ही रहेगा। दिस न्यूज हैड नॉट बीन हर्ड। अब दिस न्यूज की जगह ही आएगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बदलकर ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और बाई भी हम यहीं पर लगाते हैं जहां ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो बाई हिम, और ये फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप यहाँ पर हो गया। अब देखिए, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया। अब देखिए, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो इंट्रागेटिव कई प्रकार से होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है तो इंट्रागेटिव हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड से हम शुरू करें। मान लो यही सेंटेंस है, हैड ही हर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज, और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, इसलिए लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। अब देखिए, पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस ठीक वैसे ही बनता चला जाता है जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सहायक क्रिया लगी है या हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। लेकिन चूंकि जब 2 शब्द या 3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होती है तो आधी सहायक क्रिया इधर कर्ता के पहले लगाते हैं, आधी सहायक क्रिया कर्ता के बाद लगाते हैं। तो ये हैड बीन है, 2 शब्द हैं इसमें। तो दिस न्यूज जब हमारा कर्ता बनेगा तो हैड हम इधर दिस न्यूज के पहले लगा लेंगे और बीन हम दिस न्यूज के बाद में लगाएंगे। तो क्या हम करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, हैड दिस न्यूज बीन। अब क्या है, हैड और ही करता था तो हमारा दिस न्यूज करता हो गया, बीन इधर हो गया, हैड इधर हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, तो थर्ड फॉर्म इसमें होती है, पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों परफेक्ट टेंसेज में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की होती है। तो हैड दिस न्यूज बीन हर्ड। अब देखिए,
हम दिस न्यूज ऑब्जेक्ट है तो ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, लेकिन बाई हिम लिखेंगे, बाई हिम, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चूंकि एक्टिव वॉइस में जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो पैसिव वॉइस में भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए कि अगर हम क्वेश्चन वर्ड से किसी शुरू करते हैं, जैसे हम शुरू कर रहे हैं फैन से, मान लो शुरू कर रहे हैं, फैन हैड ही हर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो अब देखिए इसका अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो एक्टिव वॉइस में व्हेन पहले लगा है तो पैसिव वॉइस में भी व्हेन या क्वेश्चन वर्ड पहले लगाया जाएगा, व्हेन। और व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन होगी और कर्ता हमारा बनेगा दिस न्यूज। तो दिस न्यूज के हैड इधर लिख लेंगे बाईं साइड में, और दिस न्यूज के दाहिने साइड में या उसके आगे बीन हम लिख लेंगे। तो व्हेन हैड दिस न्यूज, दिस न्यूज, अब यहाँ बीन लगा देंगे। कर्ता जो हमारा दिस न्यूज बना है उसके आधी सहायक क्रिया इधर है, आधी सहायक क्रिया इधर है। तो व्हेन हैड दिस न्यूज बीन, और हर्ड थर्ड फॉर्म है, हर्ड, और ही का हिम हो जाएगा लेकिन बाई के साथ, बाई हिम, और यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। ये एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है और ये पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए अगर हु आ जाता है, मान लो क्वेश्चन वर्ड हु भी है, हु हैड हर्ड दिस न्यूज, हु हैड हर्ड दिस न्यूज, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे चूंकि हु क्वेश्चन वर्ड है। अच्छा, हु क्वेश्चन वर्ड भी है और हु सब्जेक्ट भी है, अर्थात इसका डबल रोल होता है। जब कभी हु आता है तो डबल रोल में होता है, क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यही तो नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। और जब हुम ऑब्जेक्ट जहाँ लगाते हैं बाई भी हम वहीं लगाते हैं, तो ये बाई हुम हो जाएगा। और बाई हुम चूंकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए सबसे पहले लिखा जाएगा, तो बाई हुम सबसे पहले लिखा जाएगा, बाई हुम। अब बाई हुम के बाद क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड है तो हम सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया हैड बीन होगी। तो दिस न्यूज के हिसाब से क्या होगा, दिस न्यूज के आधी सहायक क्रिया इधर होगी और आधी सहायक क्रिया इधर होगी। तो बाई हुम हैड दिस न्यूज, अब बीन इधर हम लगा लेंगे और बीन हर्ड, ये क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हो गया, कोई शब्द बचा नहीं तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हु जो होता है शब्द वो डबल रोल में होता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो दोनों रोल हम अदा करते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक चीज़ इसमें आती है, ये तो हमने खाली परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, कभी कभी ये हो जाता है कि परफेक्ट टेंस में दो टेंस आते हैं। तो दो टेंस में एक टेंस पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हम ऐसा करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय कि पास्ट परफेक्ट का ही पैसिव वॉइस बना लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में कोई ऐसा हिसाब बनाया जाता है, बन जाता है, वो अपने आप से बना हुआ होता है कि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी पड़ती है। देखिए जैसे हम सेंटेंस कोई लिख रहे हैं, ही हैड रिटन
ए लेटर बिफोर हिज फ्रेंड केम, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, चूंकि सेंटेंस जो है वो असर्टिव है या अफर्मेटिव कह सकते हैं। ही हैड रिटन ए लेटर बिफोर हिज फ्रेंड केम, तो यहाँ बिफोर कंजक्शन है और इस बिफोर के बाद क्या है, हिज फ्रेंड केम। तो यहाँ केम शब्द जो आया है, केम शब्द क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म है। अब केम शब्द, केम वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो हम ही हैड रिटन ए लेटर यहाँ तक की पैसिव वॉइस बनाएंगे और इसके बाद बिफोर हिज फ्रेंड केम ये हम उसी प्रकार से लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस आते हैं। तो इसका हम बनाएंगे, ही सब्जेक्ट है, हैड सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा। बस यहीं तक हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये देखिए क्या होगा, पहले हम ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। अब हैड एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है, हम पैसिव वॉइस वाली लगाएंगे तो हैड बीन लगाएंगे। ए लेटर हैड बीन, थर्ड फॉर्म रिटन लिखी हुई है, यही हम उतार लेंगे, रिटन। ए लेटर हैड बीन रिटन, और जो करता है उसका हम कर्म बना देंगे। कर्म प्रोनाउन है तो स्थान भी बदलेगा और रूप भी बदलेगा, लेकिन बाई हम यहाँ लगाएंगे। जब कर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाई हम वहीं लगाते हैं अधिकांश वाक्यों में। तो बाई हिम, और इसके बाद बिफोर हिज फ्रेंड केम। अब फुल स्टॉप यहाँ है तो हम फुल स्टॉप यहाँ लगा देंगे। इसी प्रकार से आगे हम, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते चले जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी प्रकार से बनाते जाते हैं। अगर दो सेंटेंस आते हैं तो इस टेंस को हम और आगे न बढ़ाते हुए इतना ही समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर दो टेंस आएंगे तो एक टेंस पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो कुछ ऐसा हिसाब होगा कि पास्ट परफेक्ट वाला ही सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में बनाना होगा और पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस जो होगा वो उसको नहीं बनाना होगा। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान देंगे तो ये बात आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगी। और इसको पढ़ें, सुनें, देखें वीडियो को, इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।